मैटर इज गेटिंग रियल नाउ। यहां पर इस बार जो स्ट्राइक की है ये बहुत बड़ी है। बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो हमजा बुरहान आपको दिखाई दे रहा है। ये है जो पुलवामा के अंदर अटैक हुआ था ना 14 फरवरी 2019 को, उस अटैक का मास्टरमाइंड था। और इस अटैक को करने के बाद में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद के जंगलों के अंदर जाके छिपा हुआ था। 2022 के अंदर इंडिया ने इसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित भी कर दिया था। अब रिसेंटली क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक टीचर बन के छिपा हुआ था, बट इस एम्बुश ने उसे बचाया नहीं। अननोन गनमैन यहाँ आए, पीछे वाले ने बंदूक निकाली, इसके तरफ तानी और फिर ठाए 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 इसको नष्ट कर दिया गया है। ये कोई पहला केस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़हूर मिस्त्री जो कि IC 814 का मेन मास्टरमाइंड था, उसको कराची के अंदर मार्च 2022 को मारा गया था। शहीद लतीफ़ जो कि पठानकोट एयरबेस अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको अक्टूबर 2023 के अंदर सियालकोट के अंदर इसी तरीके से मारा गया था। इसके अलावा बशीर अहमद पीर जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, इसको रावलपिंडी के अंदर इसी तरीके से मारा गया था। दाऊद मलिक जो कि लश्कर तैयबा का फाउंडर है, उसे अक्टूबर 2023 के अंदर मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर इसी तरीके से कनाडा के अंदर मरा। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैश-ए मोहम्मद है उसके चीफ का भाई भी इसी तरीके से मार दिया गया है। लगातार ये मौतें देखने को मिल रही हैं। पिछले लगभग 1-1.5 साल के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादी यहाँ पर अननोन गनमैन के द्वारा मार गिराए हैं। और ये केवल एक आतंकवादी संगठन के नहीं है, कोई लश्कर तैयबा का है, कोई जैश-ए मोहम्मद का, कोई हिजबुल मुजाहिदीन का, कोई खालिस्तान का और कोई अल बदर का। यानी कि लगभग हर प्रकार के आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पर इन आतंकवादियों को मारा क्यों और कैसे जा रहा है? तो बेसिकली एक आर्टिकल है जो कि द गार्डियन ने पब्लिश किया है। इस आर्टिकल को आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल जो है वो रिवील की गई है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल से भी बात की गई है और साथ में उनके डॉक्यूमेंट को भी क्रॉस चेक किया गया है। और इसके अंदर क्लियरली बताया कि बेसिकली जो पुलवामा का अटैक हुआ था ना 2019 में, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। इसके पहले तक क्या होता था कि जो मिलिटेंट होते थे वो कश्मीर के बाहर जाके छिप के इंडिया के अंदर आतंकवादी अटैक करते थे। कोई अगर कश्मीर में होता था तो हम उसको टारगेट करके मार देते थे, पर पाकिस्तान के अंदर छिपे आतंकवादियों को हम लोग नहीं मारते थे। 2018 के अंदर सऊदी अरेबिया के द्वारा एक ऑपरेशन के अंदर आतंकवादियों को मारा जाता है, मतलब एंटी सऊदी जो लोग होते हैं उनको मारा जाता है घर के अंदर घुस के। तो फिर बात आती है इंडिया के अंदर कि अगर मोसाद कर सकता है, KGB कर सकता है, खुद सऊदी अरेबिया कर सकता है, तो फिर इंडिया ये क्यों नहीं कर सकता? इंडिया के पास तो बेहतर डिफेंस है, बेहतर लोग हैं, इन सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लोग हैं जो न केवल पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों को घुस के मार सकते हैं बल्कि नस्ते नाबूद कर सकते हैं। और यही चीज़ हुई 2019 के बाद से। आप देखोगे तो कश्मीर के अंदर भी शांति हुई और साथ में अननोन गनमैन 2019 के बाद से ही एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी के समय पे आप इंटरनेट खोलो, आपको ना जो भी अननोन गनमैन का डाटा दिखाई देगा पाकिस्तान के खिलाफ, वो 2020 से 2025 के बीच का है। द रीजन वाई, क्योंकि पुलवामा के अंदर अटैक जो था वो इंडिया की पॉलिसी को कंप्लीटली चेंज कर देता है। फिर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि उनके जो ये असेट्स हैं, उनके लिए तो असेट्स हैं आतंकवादी, तो ये किस तरीके से मारे जा रहे हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि UAE के अंदर स्लीपर सेल इंडिया ने एक्टिवेट किए हुए हैं, जो क्या करते हैं, लोकल क्रिमिनल को पैसा देके एक्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल शहीद लतीफ़ को जो मारा गया था तो उस समय पर एक क्रिमिनल था जो कि डिलीवरी का काम करता था, उसको बहुत मोटी रकम दी गई थी और उसके जरिए शहीद लतीफ़ को मारा गया था। तो इस तरीके से लोकल क्रिमिनल को रिक्रूट किया जाता है, उनको बहुत मोटा पैसा दिया जाता है, फिर वो आतंकवादियों को उड़ाते हैं और फिर बड़े ही सिक्योर तरीके से दुबई के रास्ते से पेमेंट होता है। मतलब कोई भी पेमेंट यहाँ पर इंडिया के रास्ते से नहीं हो रहा, मैक्सिमम जो भी काम है वो दुबई के रास्ते से हो रहा है। दुबई इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नॉट जस्ट दिस, यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर एक और इंपॉर्टेंट डिटेल दी गई है। ये डिटेल बेसिकली हमको पता कैसे लगता है कि आतंकवादी कहाँ है, इसकी जानकारी इंडिया की एजेंसी को लगती कैसे है। तो बेसिकली क्या हुआ है, इंडिया के जो एजेंट हैं पाकिस्तान के अनुसार वो इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और अब ये तालिबान और इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क का प्रयोग करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग आतंकवादी हैं जो एक्टिव हैं, उनकी लोकेशन पता लगती है। दूसरी तरफ
और जो रेडिकल लोग हैं जिनको इस्लाम के नाम पे भर्ती करते हैं वो भी पता लगते हैं। तो इनके जरिए इनको कहा जाता है कि देखो ये काफिर है, ये जो आतंकवादी है इसकी डिटेल नहीं दी जाती, कहा जाता है कि ये जो है ये काफिर है, तुमको इसको मारना है अगर तुमको जन्नत नसीब करना है तो वो जो रिलीजन वाला गेम है जो पाकिस्तान अभी तक इंडिया के खिलाफ खेला करता था, बेसिकली अब इंडिया वो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर खेल रहा है। इवन कुछ इंडियन केरला स्टेट के जो आईएएस के फाइटर्स थे जिन्होंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, इन लोगों को भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इनके जरिए भी प्रयोग किया जाता है कि भाई कौन से लोग हैं जिहादी नेटवर्क्स के अंदर, उनकी जानकारी निकाली जाती है और फिर उनकी जानकारी के जरिए यहाँ पर ये अटैक्स जो है वो प्लान किए जाते हैं। और इसी की वजह से लोकल क्रिमिनल का प्रयोग करने की वजह से क्या होता है कि ये बड़े आसानी से आतंकवादी के पास चले जाते हैं। देखो कोई इंडियन बंदा होगा ना तो वो पाकिस्तान के आतंकवादी के पास नहीं जा सकता, पर क्योंकि लोकल क्रिमिनल का प्रयोग किया जा रहा है तो वो पाकिस्तान के आतंकवादी के बड़े पास तक चले जाता है और उसके बाद मार के वो गायब हो जाता है। गायब इसलिए हो पाता है क्योंकि उसको लोकल ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड दिस डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी मच ह्यूज। द गार्डियन यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कनाडा, अमेरिका, इन सबके भी स्टेक्स जो है वो दाव पे लगे हैं। मतलब जो कहानी है वो केवल साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं है, नाउ नॉर्थ अमेरिका इज गेटिंग इंटरप्टेड ओवर हियर एज वेल। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है अनअकैडमी के ऊपर, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपको कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा। 3 दिन बाद प्रीलिम्स है। अगर आपको सीसेट के फॉर्मूले चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम लोगों ने सीसेट फॉर्मूला चीट शीट बनाई हुई है जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी की ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चाहिए, 1 रुपये के अंदर 46 टेस्ट आपको मिलेंगे, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है उसके जरिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।